गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज आपके सामने क्लास +2 सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस चैप्टर 9 भारतीय राजनीति नए बदलाव इस विषय पर जो है डिस्कस किया जाएगा। इसमें जो आपको लॉन्ग क्वेश्चन समझाए जाएंगे, सभी बच्चों ने जो है ध्यानपूर्वक सुनना है। गठबंधन सरकार से क्या अभिप्राय है? भारत में गठबंधन सरकार की उत्पत्ति के लिए उत्तरदायी कारकों का वर्णन कीजिए। यानी कि जो भारत के अंदर गठबंधन सरकार बनती है, इससे क्या अभिप्राय है, और भारत के अंदर जो गठबंधन सरकार की अब उत्पत्ति हो चुकी है, ज्यादातर गठबंधन सरकार ही बनती है, इसके लिए कौन से कारक उत्तरदायी है। तो समझिए, गठबंधन का अर्थ लैटिन भाषा में कोआलिशन का अर्थ, कोआलिशन यानी गठबंधन का अर्थ एक साथ बढ़ना। तो गठबंधन का मतलब होता है एक साथ बढ़ना। शब्दकोश में दिए गए अर्थ के अनुसार गठबंधन का अर्थ, डिक्शनरी के अंदर जो आपका गठबंधन शब्द दिया है उसके अनुसार एक समूह में इकट्ठा होना, एक ग्रुप के अंदर जो है लोगों का इकट्ठा होना, या राज्यों या दलों का संघ, या जो है दलों का संघ जो है गठबंधन कहलाता है। राजनीतिक विज्ञान में गठबंधन पद को परिभाषित करते हुए विद्वान रोजर्स ने डिक्शनरी ऑफ पॉलिटिकल थॉट में लिखा। तो राजनीतिक विज्ञान के जो विद्वान है रोजर, उसने जो अपनी पुस्तक द डिक्शनरी ऑफ पॉलिटिकल थॉट उसके अंदर लिखा है कि विभिन्न दलों या राजनीतिक पहचान रखने वाले प्रमुख व्यक्तियों का आपसी समझौता गठबंधन कहलाता है। तो जो विभिन्न राजनीतिक दलों या राजनीतिक पहचान रखने वाले प्रमुख व्यक्तियों का, या राजनीतिक पहचान रखने वाले प्रमुख व्यक्ति हैं, उनका आपसी समझौता गठबंधन कहलाता है। जो सरकार की प्राप्ति के लिए, सत्ता की प्राप्ति के लिए जो समझौता किया जाता है उसे जो है गठबंधन कहा जाता है। गठबंधन सरकार की स्थापना दो या दो से अधिक राजनीतिक दलों के निर्वाचित उम्मीदवारों के समूह या अन्य किसी दल के निर्वाचित उम्मीदवारों के समर्थन से होती है। जो गठबंधन सरकार बनती है वह दो या दो से अधिक जो राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि होते हैं, जो चुने हुए प्रतिनिधि होते हैं, उनके गठबंधन से जो है सरकार बनती है। ऐसा सदन में बहुमत जुटाने के लिए होता है, और जो ये गठबंधन किया जाता है सदन के अंदर अपना बहुमत जुटाने के लिए किया जाता है। गठबंधन की आवश्यकता तथा महसूस होती है। गठबंधन की आवश्यकता तब महसूस होती है जब विधायिका में किसी एक राजनीतिक दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता है। तो गठबंधन की आवश्यकता उस समय होती है जब किसी भी पार्टी को जो है मतलब स्पष्ट बहुमत नहीं मिल पाता है। सरकार को बनाने के लिए, सत्ता प्राप्ति के लिए जो है फिर दलों के द्वारा जो है गठबंधन किया जाता है। गठबंधन सरकार के कारण, यानी कि भारत के अंदर भी जो गठबंधन सरकार बन रही है, इसके क्या रीजन है? भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में उभरी गठबंधन की प्रक्रिया के कुछ महत्वपूर्ण कारकों का वर्णन इस प्रकार से है। यानी भारतीय राजनीति के अंदर जो गठबंधन की प्रवृत्ति उभर कर सामने आई है उसके प्रमुख रीजन है जो इस प्रकार है। राजनीतिक दलों की निष्क्रियता। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में चुनाव के बाद राजनीतिक दल बहुमत प्राप्त करने पर सरकार का निर्माण करते हैं। तो हमारे देश की राजनीति के अंदर जब चुनाव हो जाते हैं तो राजनीतिक दलों के द्वारा जो भी राजनीतिक दल बहुमत प्राप्त कर लेता है वो जो है मतलब सरकार का निर्माण करता है, सत्ता प्राप्त करता है, और सत्ता में आ जाने के बाद प्राय जनता से कट जाते हैं। तो ये राजनीतिक दल जो है सत्ता में आने के बाद जो है लोगों से जो है कट जाते हैं, इतना मेल मिलाप नहीं रखते हैं। राजनीतिक दलों की इस निष्क्रियता से मतदाता चुप हो जाते हैं। तो राजनीतिक दल जब चुनाव के अंदर जब तक वे जीतते नहीं है उस समय तक तो वे जनता के समक्ष रहते हैं, लेकिन जैसे वे सत्ता प्राप्त कर लेते हैं उसके बाद जो है जनता से निष्क्रिय हो जाते हैं, जिसकी वजह से जो मतदाता है वे जो इनसे क्रोधित हो जाते हैं और उनका किसी एक राजनीतिक दल में विश्वास नहीं रह जाता, और उनका जो है जिसको वोट दिया अगर वो जो उनसे कट ऑफ हो जाता है तो फिर उनका उस दल से जो है विश्वास उठ जाता है। इसका परिणाम यह होता है कि आगामी चुनाव में किसी एक राजनीतिक दल को बहुमत नहीं मिल पाता, जिसकी वजह से मतदाताओं का जब किसी दल से विश्वास उठ जाता है तो वो जो है उस दल के नेताओं को वोट नहीं देते हैं। इसी तरह जो है किसी भी पार्टी को जो है मतलब स्पष्ट बहुमत नहीं मिल पाता है। मतदाता जब विकल्प को तलाशते हैं तो विभिन्न दलों में मतों का विभाजन हो जाता है। जब वे जो उस पार्टी को वोट नहीं देते हैं, दूसरी पार्टी को वोट देते हैं, तो इसकी वजह से क्या होता है कि जो वोट होते हैं वे बढ़ जाते हैं।
फलस्वरूप गठबंधन की प्रक्रिया एक स्वाभाविक स्थिति बन जाती है, जिसकी वजह से वोट बनने की वजह से जो है किसी भी पार्टी को जो स्पष्ट बहुमत नहीं मिल पाता है, जिसकी वजह से जो गठबंधन की प्रक्रिया है वो उभर कर सामने आती है। सरकार बनाने के लिए गठबंधन किया जाता है। क्षेत्रीय दलों की बढ़ती संख्या एवं भूमिका। आर्थिक तथा सामाजिक परिवर्तनों के परिणाम स्वरूप देश के अंदर आर्थिक परिणाम हो रहे हैं, सामाजिक परिवर्तन हो रहे हैं, जिसकी वजह से राजनीतिक सहभागिता कृषि प्राप्ति का पर्याय बन चुका है, जिसकी वजह से जो दलों के अंदर जो मतलब आपकी राजनीतिक सहभागिता करके कृषि को प्राप्त करने का मुख्य ध्येय बन चुका है। मध्य वर्ग की बढ़ती भागीदारी से सत्ता प्राप्ति के प्रतिनिधियों में अत्यधिक बढ़ोतरी है। तो मध्य वर्ग की जो लगातार राजनीति के अंदर भागीदारी हो रही है, इसकी वजह से जो है प्रतियोगिता हो यानी उम्मीदवारों की संख्या में भी जो है बढ़ोतरी हो रही है। लोगों में सरपंच से लेकर सांसद तक बनने की जबरदस्त होड़ पैदा हो गई है। तो लोग जो है गांव के सरपंच से लेकर सांसद सदस्य तक जो है मतलब चाहते हैं कि वह बने। इस तरह से जो है लोगों के अंदर ये होड़ सी लग गई है। वे विभिन्न दलों के साथ जुड़कर अपना सपना पूरा करना चाहते हैं, तो वे विभिन्न दलों के साथ जुड़ जाते हैं और कोई सरपंच बनना चाहता, कोई सांसद सदस्य बनना चाहता, कोई एमएलए बनना चाहता है। राष्ट्रीय दलों की जैसे जैसे साख गिरी वैसे वैसे क्षेत्रीय दलों की संख्या में वृद्धि हुई। तो जैसे जैसे जो राष्ट्रीय दल है उनकी साख कमजोर हुई, वैसे वैसे क्षेत्रीय दलों की साख में मजबूती पकड़ती गई और भारतीय राजनीति में क्षेत्रीय दलों ने निर्णायक भूमिका प्राप्त कर ली है। और आज जो है भारतीय राजनीति के अंदर जो क्षेत्रीय दल है उन्हें अहम भूमिका निभानी शुरू कर दी है। वैसे वैसे क्षेत्रीय दलों की वे राष्ट्रीय राजनीति की दिशा तय करने लगे हैं। अब क्षेत्रीय दल जो है जो राष्ट्रीय राजनीति है उसकी दिशा को जो है मतलब निश्चित करने लगे हैं। समाज का मूलभूत परिवर्तन। भारतीय समाज में मूलभूत परिवर्तन आया, तो हमारे देश के समाज के अंदर बहुत ही परिवर्तन आया है। यह आज न केवल जाति, धर्म और अमीर गरीब के आधार पर बटा हुआ, तो ये आधार जो है जाति पाति, अमीर गरीब इसके आधार पर जो बटा हुआ है, बल्कि वर्ग, जीवन शैली और व्यवसाय के आधार पर भी बट गया। इसके साथ साथ जो है ये जो व्यवसाय के आधार पर भी जो है बट गया है। यह सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक विभाजन निर्वाचन को काफी हद तक प्रभावित करते हैं। लोगों का जो कल्चर के आधार पर विभाजन है, आर्थिक आधार पर है, सामाजिक आधार पर है, व्यवसाय के आधार पर है, इन्होंने जो है निर्वाचन को काफी हद तक प्रभावित कर दिया है और किसी एक राजनीतिक दल के लिए बहुमत प्राप्त करना मुश्किल बन गया। यानी स्पष्ट बहुमत प्राप्त करना प्रत्येक राजनीतिक दल के लिए एक प्रकार से समस्या बना हुआ है। क्षेत्रीय स्तर पर क्षेत्रीय दल प्रभावित होते जा रहे हैं, तो राजनीति के अंदर क्षेत्रीय स्तर पर जो है क्षेत्रीय दल बहुत ज्यादा मजबूत होते जा रहे हैं, क्योंकि यह मतदाताओं के हितों के अनुकूल सिद्ध होते हैं। क्योंकि जो क्षेत्रीय दल होते हुए मतदाताओं के हितों के अनुकूल अच्छे परिणाम दे रहे हैं। वे यह नहीं देखते कि राष्ट्रीय स्तर पर किसी दल को बहुमत मिलने जा रहा या नहीं। लोग ये नहीं देखते कि राष्ट्रीय लेवल पर किसी भी पार्टी को बहुमत मिल रहा या नहीं मिल रहा। वे क्षेत्रीय दलों को जो ज्यादा महत्व देते हैं, उसी के अनुसार जो अपने मतदान का प्रयोग करते हैं। इन परिस्थितियों में मत बढ़ जाते हैं, तो ऐसी स्थिति के अंदर जो है लोगों के वोट बढ़ जाते हैं और किसी एक राजनीति को बहुमत नहीं मिल पाता, किसी एक पार्टी को जो है स्पष्ट बहुमत नहीं मिल पाता, जिससे गठबंधन अनिवार्य हो गया, जिसकी वजह से गठबंधन करके मतलब सत्ता प्राप्ति के लिए जरूरी हो गया है। बहुमत पर आधारित शासन में जनता का अविश्वास। जब किसी देश में जनता को ऐसा लगता कि बहुमत पर आधारित शासन प्रणाली उनके लिए अच्छी नहीं है, जब लोग ये महसूस करने लगते कि जो सरकार बहुमत के आधार पर बनी हुई है और वो जो है लोगों के लिए बढ़िया नहीं है, या एक ही राजनीतिक दल उनके हितों के लिए कार्य नहीं कर सकता, या एक पार्टी जो उनके हितों के लिए सही ढंग से कार्य नहीं कर सकती है तथा अपने उत्तरदायित्व का निर्वहन ठीक ढंग से नहीं करा और अपने जो उत्तरदायित्व है उसको अच्छी प्रकार से पार्टियां नहीं निभा रही, एक पार्टी नहीं निभा रही है, तब वह विकल्प तलाशने लगते हैं। तो लोग जो है उसके बाद विकल्प की खोज करने लगते हैं, विकल्प तलाशने लगते हैं। जनता को किसी एक राजनीतिक दल में विश्वास नहीं रह जाता, तो इस तरह से जो है जनता को किसी भी एक पार्टी के अंदर विश्वास नहीं होता है। मतदाता जब विकल्प की तलाश करते हैं तो गठबंधन की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। तो मतदाता जब विकल्प की तलाश करते हैं, दूसरे दलों को वोट दे देते हैं। वोट बनने के बाद जो किसी भी पार्टी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिल पाता, जिसकी वजह से गठबंधन की प्रक्रिया शुरू हो जाती है।
भारत में भी जनता द्वारा कांग्रेस में अविश्वास होने पर ही गठबंधन की प्रक्रिया आरंभ हुई। तो हमारे देश के अंदर भी जब लोगों का कांग्रेस पार्टी से विश्वास उठने लगा, उसके बाद से जो है गठबंधन की सरकार शुरू हो गई है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2, गठबंधन सरकार के भारतीय राजनीति पर पड़ने वाले प्रभाव, यानी गठबंधन सरकार के भारतीय राजनीति पर क्या प्रभाव पड़े हैं। गठबंधन की राजनीति के भारतीय राजनीति व्यवस्था पर प्रभाव को निम्नलिखित बिंदुओं के माध्यम से देखा जा सकता है। सबसे पहले दल बदल को प्रोत्साहन। भारतीय राजनीति में गठबंधन सरकार की अवधारणा ने आयाराम गयाराम की प्रवृत्ति को बहुत प्रोत्साहित किया, यानी कि जो दल बदल को जो प्रोत्साहन दिया है गठबंधन की सरकार ने, और भारतीय राजनीति के अंदर जो आयाराम गयाराम की प्रवृत्ति उभर कर सामने आई है, यानी कि एक पार्टी, एक नेता के द्वारा कभी किसी पार्टी में जाना, कभी उस पार्टी को छोड़ के आना। सभी राजनीतिक दल अवसरवाद की प्रवृत्ति एवं सत्ता में भागीदारी हेतु किसी प्रकार का भी एवं किसी भी स्तर पर दल बदल हेतु तैयार रहते हैं। यानी सत्ता प्राप्ति के लिए हर पार्टी के नेता, यानी कि अपनी सत्ता को प्राप्ति के लिए, मंत्री पद प्राप्त करने के लिए दल बदल करने में देर नहीं लगाते हैं। यहाँ तक कि दल बदल कानून 1985 भी राजनीतिक दलों में उभरती इस प्रवृत्ति पर अंकुश लगाने में असफल रहा। यानी कि दल बदल की इस प्रवृत्ति को रोकने के लिए 1985 के अंदर दल बदल विरोधी कानून लागू किया गया, वो भी जो है इस प्रवृत्ति को जो है रोकने में असमर्थ हुआ है। निश्चय ऐसी प्रवृत्ति ने भारतीय राजनीति की छवि को धूमिल कर दिया। तो इस प्रकार की प्रवृत्ति ने जो भारतीय राजनीति को खराब करके रख दिया है। प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री पद की प्रतिष्ठा का हास्य। संसदीय व्यवस्था में मंत्रिमंडल एवं उसके मुखिया प्रधानमंत्री एवं मुख्यमंत्री वास्तविक शासक एवं श्रेष्ठ व सर्वोच्च इकाई के रूप में कार्य करते हैं। तो सत्ता प्राप्त करने के बाद जो प्रधानमंत्री बनते हैं, मुख्यमंत्री बनते हैं, वो जो है अपने जो है एक वास्तविक शासक एवं श्रेष्ठ सर्वोच्च इकाई के रूप में जो है उसके द्वारा कार्य किया जाता है एवं निर्णय करते हैं, और जो निर्णय लेते हैं वो जो प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री के द्वारा ही लिए जाते हैं। परंतु गठबंधन की राजनीति के कारण विभिन्न दलों एवं सरकार के बीच समन्वय हेतु अस्तित्व में आई समन्वय स्थिति के द्वारा प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के कार्यों को न केवल प्रभावित किया जाता बल्कि बार बार आदेश निर्देश के रूप में भी यह कार्य करती है। यानी कि जैसे गठबंधन सरकार है, प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री कोई भी डिसीजन लेना चाहता है, अगर गठबंधन सरकार का किसी दूसरे दल का नेता ये महसूस करता है कि ये सही नहीं है या उसके बीच में जो कार्य के बीच में दखल अंदाजी करना चाहता है, तो वो जो उस कार्य के बीच में दखल अंदाजी कर देता है, उसको अच्छी प्रकार से जो कार्य नहीं करने देता है। अतः गठबंधन सरकार ने उभरी ऐसी प्रवृत्तियां निश्चय तौर पर सर्वोच्च शासकों के पदों की प्रतिष्ठा के विपरीत है। तो ये जो गठबंधन सरकार में जो अच्छी तरह से काम न करने की जो प्रवृत्ति उभर कर सामने आई है, जिसकी वजह से जो सर्वोच्च पद है, प्रधानमंत्री का पद, मुख्यमंत्री का पद, उनकी जो प्रतिष्ठा होती है उसका जो है मान सम्मान में हानि हुई है। संसदीय सिद्धांतों के प्रतिकूल आचरण। संसदीय व्यवस्था में मंत्रिमंडल सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धांत पर कार्य करता है, यानी कि अपने समूह के उत्तरदायित्व के हिसाब से कार्य करता है। परंतु गठबंधन सरकार में प्राय देखा जा सकता है कि मंत्रिमंडल के सदस्य सार्वजनिक तौर पर सरकारों के निर्णय के संबंध में वैचारिक मतभेद तो करते ही हैं, यानी कि जो डिसीजन लिया जाता है गठबंधन सरकार के जो दूसरे सदस्य होते हैं वे जो है सरकार के वैचारिक मतभेद स्थापित कर देते हैं, विचारों के अंदर जो मतभेद कर देते हैं। साथ ही साथ एक दूसरे की आलोचना भी सामान्य सी बात हो गई। इसके साथ साथ एक पार्टी दूसरी पार्टी के ऊपर, यानी गठबंधन सरकार वाली दूसरी पार्टी तीसरी पार्टी के ऊपर, इस तरह जो आपस में जो है एक दूसरे की आलोचना करते हैं। इस प्रकार गठबंधन सरकार में भागीदारी दलों ने अनुत्तरदायी आचरण ही किया। तो गठबंधन सरकार के अंदर जो सदस्य दल शामिल होते हैं उन्होंने जो अपना उत्तरदायित्व सही ढंग से नहीं निभाया है, जो कि संसदीय परंपराओं का उल्लंघन कहा जा सकता है। और वो जो सही ढंग से अपना उत्तरदायित्व नहीं निभाते हैं जो संसदीय आचरण के विरुद्ध है। अवसरवादी प्रवृत्ति पर आधारित सरकारों का गठन। भारत में गठबंधन सरकारों में सम्मिलित राजनीतिक दल पूर्णतः अवसरवादी प्रवृत्ति पर ही आधारित होते हैं। हमारी राजनीति के अंदर जो दल अवसरवादी प्रवृत्ति पर मतलब चलते हैं, यह सरकारें विचारधारा एवं कार्यक्रम की एकता से रहित सत्ता प्राप्ति की आशा में पूर्ण स्वार्थ एवं अवसर पर आधारित होते हैं। जो गठबंधन सरकार होती है वे लगभग जो है पूर्ण रूप से
मतलब उनकी विचारधारा कार्यक्रम में जो है एकता नहीं होती है, विपरीत होते हैं, और जिसकी वजह से जो आशा की जाती है वो आशा पूरी नहीं हो पाती है। इसके कारण ऐसी सरकारों का अस्तित्व होने से जन कल्याण की उपेक्षा संकुचित दृष्टिकोण के आधार पर सरकार का संचालन करते हैं। यानी कि ऐसी सरकार के अंदर जो है जनता का जो सही प्रकार से कार्य नहीं किया जाता है, जो उन्हें अल्प अवधि में ही पतन की ओर ले जाती है, और जब उनके विचारों के अंदर जो है वैचारिक मतभेद होते हैं, जिसकी वजह से जो है ये कम समय के अंदर ऐसी सरकार गिरने की संभावना होती है। भारतीय राजनीतिक संस्कृति का क्षरण। भारत में गठबंधन सरकार की अवधारणा ने भारतीय संस्कृति को भी चुनौती दी। हमारी जो कल्चर है उसको भी जो गठबंधन सरकार ने चुनौती दी है। ऐसी सरकार में राजनीतिक सिद्धांत, ऐसी सरकार के अंदर जो राजनीतिक सिद्धांत होते हैं, आदर्श होते हैं, विचारधारा आदि गौण हो गई है, तो इनका कोई महत्व नहीं रहा है, जिसका प्रभाव देश के विकासात्मक स्वरूप पर प्रतिकूल पड़ता है। और इन विचारों का जो प्रभाव देश के अंदर जो डेवलपमेंट होना चाहिए वो जो है सही ढंग से नहीं होता, इस प्रभाव जो विपरीत पड़ता है। ऐसी स्थिति चिंताजनक कही जा सकती है। तो इस प्रकार की स्थिति को हम जो है अच्छा नहीं कह सकते हैं। निष्कर्ष में देखिए, इस प्रकार उपर्युक्त गठबंधन से स्पष्ट है कि गठबंधन सरकार के प्रयोग ने भारतीय राजनीतिक व्यवस्था को काफी हद तक प्रभावित किया। तो ऊपर दिए गए जो भी विवरण है, इसके माध्यम से हम कह सकते हैं कि गठबंधन सरकार के प्रयोग ने भारतीय राजनीति को काफी हद तक प्रभावित किया है। इससे संसदीय प्रणाली एवं प्रचलित आम संदर्भ पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। इससे संसदीय प्रणाली पर जो बुरा प्रभाव पड़ा है। इससे केंद्र तथा राज्य संबंध तनावपूर्ण दृष्टिगोचर होने लगे। इससे जो राज्य और केंद्र सरकार के जो संबंध खराब दिखाई देने लगे हैं। भारतीय मतदाताओं को कांग्रेस के विकल्प के रूप में गठबंधन सरकार ने बड़ी आशाएं थी। जब कांग्रेस पार्टी के विपक्ष में दूसरी पार्टियों ने जो है गठबंधन किया था, उससे बहुत सी आशाएं थी, किंतु संयुक्त विपक्षी दल सरकारों के विचाराभासों, यानी कि जो दूसरी पार्टियां उनके विचारों, विरोधाभासी विचारों के द्वारा असंगतियों, झगड़ों इत्यादि से जो उनकी आशाएं धूमिल हो गई। जो आशाएं की गई थी लोगों ने कांग्रेस पार्टी से अलग जो पार्टी गठबंधन में की थी, उससे जो है उनकी आशाएं पूरी नहीं हुई। इसलिए आवश्यक है कि गठबंधन सरकार की रीति नीति के बारे में समझौते के कुछ बुनियादी और दीर्घकालीन बिंदुओं पर सहमति हो। इससे यह कहा जा सकता है कि जो गठबंधन सरकार बनाई जाती है, तो उसके अंदर जो है जो समझौते होते हैं, जो बुनियादी समझौते होते हैं, वे जो है लंबे समय के लिए होने चाहिए, और जो है जो उनकी नीतियां हैं वो जो है उचित होनी चाहिए। इन बिंदुओं का संबंध सत्ता उपयोग से नहीं है। जो समझौते किए जाते हैं, इनका मुख्य उद्देश्य जो सत्ता की प्राप्ति नहीं, बल्कि गरीबी, बेरोजगारी, महंगाई जैसी व्यवस्थाओं के समाधान ढूंढने के लिए होना चाहिए। जो गठबंधन सरकार बनाई जाती है वो सत्ता प्राप्ति के हित के लिए नहीं बनाई जानी चाहिए, बल्कि देश से गरीबी को दूर करने के लिए, बेरोजगारी को दूर करने के लिए, महंगाई को दूर करने के लिए, इन समस्याओं को दूर करने के लिए जो है गठबंधन सरकार बनाई जानी चाहिए। तो बेटा आज आपके सामने 2 लॉन्ग क्वेश्चन करवा दिए हैं। सभी बच्चों ने ध्यानपूर्वक वीडियो में सुनने हैं और याद भी करने हैं। धन्यवाद।